आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेनबो 102.6 एफएम की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर वो खास वक्त जिसका हर दिन हम सभी को रहता है इंतजार। जी हाँ, 3 बज चुके हैं और हमारे साथ है रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम का असर हमारी दिनचर्या पर, जीवन पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में कैसे हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर बदलते मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में, क्योंकि आज का टॉपिक है, आज का विषय है बदलता मौसम और आयुर्वेद, चेंजिंग वेदर एंड आयुर्वेद। और इस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ हैं विषय के एक्सपर्ट डॉक्टर टी दिवाकर राव, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CGSH हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम का प्रभाव, असर शरीर पर भी पड़ रहा है, तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, मौसम का शरीर पर असर पड़ रहा है? वैसे मौसम तो दिल्ली में 3 ही माना जाता है, जैसे जो वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे समर है, रेनी सीजन है, विंटर है। मगर आयुर्वेद के हिसाब से इसको साल में 6 ऋतु मानते हैं हम लोग। हर 2 महीने में एक ऋतु आती है, वो चेंज होता है। तो ऋतु जब चेंज होता है तो उसके बीच का जो समय होता है वो बहुत वल्नरेबल होता है पेशेंट्स के लिए, बीमारी पकड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वो है समर जिसको हम बोलते हैं, मई जून पीक जो समर्स होते हैं, उसमें आपका ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। जैसे ही जुलाई आता है, आपने नोटिस किया होगा, बारिश जब होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जुलाई और अगस्त को आप कह सकते हो कि वर्ष ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का 2 महीना और वर्ष ऋतु का 2 महीना है। तो ये ऋतु के बीच का जो समय होता है, जैसे जून एंड यानी जुलाई का फर्स्ट वीक, यानी 2 ऋतुओं के बीच का जो हाँ, संधि, जिसको ऋतु संधि बोलते हैं, तो उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ेगा क्योंकि जुलाई आते आते यहाँ कम रहेगा। तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ें, पानी बदलता है क्योंकि बारिश होती है, तो उसमें पेट के संबंधित बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, क्योंकि मच्छर भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब शुरू होता है। तो जब सीजन का मतलब यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से ऋतु लेना चाहिए। तो हर 2 महीने में अकॉर्डिंग टू दी ऋतु, चेंजेस इन द ऋतु, हम लोगों को खान पान का जो है उसको ध्यान रखना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में आप गर्म पानी पी सकते हो, फरवरी तक। मार्च में गर्म पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि गर्मी होती है। तो लाइक दैट। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं आयुर्वेदा की जो आज हम जान सकते हैं और उससे अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। बदलता मौसम और आयुर्वेद आज का विषय है। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स के जरिए। हमारे फ़ोन नंबर्स है 011-2342-1080, 011-2342-1084। इसी के साथ साथ हमारा टोल फ्री नंबर भी है, जिस पर बिना कोई पैसा खर्च किए आप स्टूडियो से जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपने प्रश्न कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-111-1026। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9868107070। बदलता मौसम और आयुर्वेद आज का टॉपिक है, और आप कैसे इस बदलते मौसम में आयुर्वेद को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आज आप इस विषय पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे आज के विषय के एक्सपर्ट डॉक्टर टी दिवाकर राव जी से। तो परिवर्तन होती है, मौसम बदलता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वहीं अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग तो ऋतु परिवर्तन में भी स्वस्थ रहते हैं, वहीं मौसम बदलते ही कुछ लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है, इसकी जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेना चाहेंगे। और सर, साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की समस्याएं इस बदलते मौसम में देखने को मिलती हैं। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, जो पिछले महीने में ज़्यादा ठंड थी दिल्ली में, तो जनरली क्या है, ठंड में हम ज़्यादा खाना भी खाते हैं, खाना हजम भी हो जाता है। और जैसे विंटर ख़त्म होते ही, जैसे फरवरी मंथ शुरू होता है, तो अमाउंट जो है धीरे धीरे कम करना चाहिए। हम लोग कम करते नहीं हैं
और उसको अमाउंट को उतना ही लेंगे तो फिर पेट संबंधित बीमारियां शुरू होती है, हेवीनेस होती है। बाकी जब गर्मी आते है, जब ऋतु चेंज होता है, जनरली सर्दी जुकाम खांसी भी बहुत लोगों को शुरू हो सकता है। एक पैटर्न है क्योंकि कोई भी ऋतु जब खत्म होती है, नई ऋतु आती है, तो कुछ बीमारियां नेचुरली वो प्रोग्रेस करते हैं, उनमें से ये एक है। उसके बाद बहुत लोगों को जॉइंट पेन्स होते हैं, जो खासकर ओल्ड एज पीपल ज़्यादातर सफ़र करते हैं दिसंबर जनवरी में ड्यू टू कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। उनको थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं मौसम बदलने के साथ ही साथ। अगर इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य समस्याएं बन जाती हैं। बिल्कुल सर, अरुण तिवारी लिखते हैं गोंडा यूपी से, वो लिखते हैं कैन वी मैनेज SGOT एंड SGPT विद आयुर्वेदा विद करंट सीजनल चेंजेस? SGOT SGPT लिवर एंजाइम्स है, जिनको जो लिवर की बीमारियों में लिवर का स्टेटस, मतलब टिश्यू का स्टेटस, फंक्शंस को देखने के लिए, जानने के लिए टेस्ट कराते हैं। तो हाँ, ये दोनों टेस्ट हैं। ये बेसिकली एंजाइम्स है, वो कितनी मात्रा में है बॉडी के अंदर, अगर वो बढ़ता है तो क्या हो सकता है, वो अनुमान लगाने के लिए टेस्ट कराते हैं। तो उनको कोई लिवर की समस्या होगी या शायद बढ़ा होगा, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, मगर आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद से किया जा सकता है। तो क्या सर इसके लिए एडमिट होना पड़ता है? क्योंकि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा सिम्टम्स वगैरह उन्होंने लिखा नहीं, हो सकता है लिवर के का ही कोई बीमारी होगी, तो उसके हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है, और उसको अगर कोई बीमारी है, पर्टिकुलर बीमारी, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल। रघुवीर सिंह चड्ढा लिखते हैं सुभाष नगर दिल्ली से, वो लिखते हैं कि सर अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो चेस्ट और में पेन होना शुरू हो जाता है, आईज या फिर वायरल फीवर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती किस वजह से है? हाँ, ये मैंने बताया था ना, जैसे ऋतु जब चेंज होती है, ये नेचुरली ये बीमारी आती है। अब और लोग इसको उल्टा सोचते हैं। एक्चुअली आपको साल में 2-3 बार बीमार होना, खांसी आना या जुकाम होना, लोग सोचते हैं कि बीमारी है। बीमारी नहीं है, आपका इम्यूनिटी ठीक है। यू आर रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज मे बी वायरस, बैक्टीरिया। अगर आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब आप ठीक हो, आप उसको बीमारी ना समझे। जी बिल्कुल। यानी टेस्टिंग चलती रहती है बॉडी की तरफ से कि हाँ बिल्कुल ठीक है, शरीर बिल्कुल ठीक है। जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि मौसमी फलों को और मौसमी सब्जियों को खाना आयुर्वेदा में कहा गया है। ऋतु के अनुसार ही हमें आगे अपने जो दिनचर्या है और अपने खान पान को रखना चाहिए। तो अब जैसे मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में किस तरीके का खान पान हमें अपनाना चाहिए? क्या क्या चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अब अवॉइड करना चाहिए? जनरली विंटर्स में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स के वैरायटीज मिलते हैं। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, ज़्यादातर विंटर्स में ज़्यादा होते हैं, वैरायटी भी ज़्यादा होती है। और इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लोगों को एक बॉडी का तत्व होता है। तत्व मीन्स क्या है? लाइक केला मैं विंटर में खाऊंगा, हो सकता है मुझे जुकाम हो जाए तुरंत। आप खाओगे तो शायद नहीं हो सकता है। तो बॉडी का जो तत्व है वो हर आदमी थोड़ा बहुत जान लेता है, क्योंकि हाँ, तो उसके हिसाब से खाए। जैसे केला साल भर आप खा सकते हो, मगर कुछ लोगों के लिए केला विंटर में वो सूट नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है, जो फल आपको सूट करता है, फल सारा अच्छा है, कोई खराब नहीं है, मगर उसको टाइमली लेना चाहिए और आपको अच्छा भी लगना चाहिए खाने के बाद। अपने शरीर की जो प्रकृति है उसके हिसाब से जानकर ही हाँ, खाना चाहिए। हाँ। जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अच्छा फिर वो प्रकृति पर ही बात आ जाती है कि नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल। जैसे आंवला है, बहुत मतलब लगभग 100% सबको वो अच्छा लगेगा, मतलब सूट भी करता है। फिर भी आंवले के साथ एक दिक्कत है, जैसे लोग आजकल जूस पीना शुरू कर दिए, तो आंवला का जूस आप लोगे विदाउट एडिंग वाटर या क्वांटिटी आपने बढ़ा दिया, तो उसका साइड इफेक्ट है एसिडिटी, पेट में एसिडिटी शुरू हो जाता है। मगर आंवला जो है रसायन है, आयुर्वेद के हिसाब से च्यवनप्राश में डलता है। कहने का मतलब यह है, हर चीज का एक लिमिट होता है। आप उसको ज्यादा करोगे कुछ ना कुछ तकलीफ, बैलेंस में लेना चाहिए हर चीज की। बिल्कुल जी बिल्कुल। राधिका का पटना से मैसेज आया है सर, वो कहती हैं कि 18 जनवरी को मम्मा बनी थी, उनकी बेटी हुई है, अजवाइन का पानी पी रही हैं। वो जानना चाहती है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उन्हें वो अजवाइन का पानी क्या अब पीना चाहिए या कब छोड़ना चाहिए?
अजवाइन का पानी जनरली जो फ्लैक्चुलेंस होता है, पेट की संबंधित जो बीमारी होती है, भूख कम लगता है या भारी भारी लगता है पेट जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। इट्स ए कार्मिनेटिव टाइप ऑफ थिंग। मगर ये इससे गर्मी भी लगता है, तो इसको फरवरी के मंथ के बाद थोड़ा कम कर दे, आधा कर दे या थोड़ा सा कम करके उसका डोज जो भी है वो लेती है। 1 चम्मच, आधा चम्मच भी काफ़ी है। पानी ज़्यादा डाल के उबाल के उसका पानी ले सकती है। पानी यानी फरवरी तक कर सकते हैं, मार्च में? हाँ, जब गर्मी बढ़ता है उसको कम कर ले। मौसम बदल रहा है और ऐसे में आयुर्वेदा को अपनाकर कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, आज इसी विषय पर बात हो रही है। विषय है बदलता मौसम और आयुर्वेदा। और अब बहुत सारे कॉल्स हैं जो आ रहे हैं, कॉल्स की तरफ चलते हैं और उनकी जो कॉल्स कर रहे हैं उनकी समस्याओं के समाधान बताते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी मैडम। हेलो, नमस्कार मैम, जीएस चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार जी चड्ढा जी। सर, आजकल जो ऐसे कल बहुत ज्यादा ठंड थी, परसों आज धूप निकलाई है, मौसम ठीक है, तो इसमें कैसी कैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है? दूसरा, आयुर्वेद तो बहुत पुरानी पद्धति है, दुनिया में मानी हुई, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या है? बिल्कुल जी, देखिए मौसम तो चेंज हो रहा है, आपने सही कहा है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड थी कल, आज गर्मी है और ये अचानक चेंज हुआ है मौसम। तो जब मौसम अचानक चेंज होता है तो जनरली वो आपकी खांसी, सर्दी, जुकाम इसमें ज़्यादा असर करता है और किसी किसी को पेट भी खराब हो सकता है। जनरली सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट करते हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम, यही ज़्यादातर ये बीमारी आने की संभावना है। तो आप इम्यूनिटी बढ़ाना है और इनसे दूर रहना है तो सबसे बढ़िया चीज़ है आंवला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। च्यवनप्राश मार्केट में मिलती है, वो आप ले सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण करके एक चूर्ण है, बहुत ही सस्ते में हर जगह मिल जाती है। इसका सेवन शहद के साथ आप कर सकते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया मैम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। अक्सर देखा जाता है कि च्यवनप्राश का इस्तेमाल जब लोग कर रहे होते हैं तो उनको डाउट रहता है कि कब तक करना चाहिए, क्या पूरे साल इसका सेवन किया जा सकता है? विंटर्स में तो कर ही सकते हैं, वो किसी किसी को समर्स में उससे डोज की वजह से पेट खराब हो सकता है, वो लोगों को पता नहीं होता है कितना लेना चाहिए, कितना। अदरवाइज इट इज सेफ टू हैव थ्रू आउट द ईयर, ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्वांटिटी पे ध्यान देना। जहाँ शरीर ने कुछ गड़बड़ी पैदा हुई शरीर में या शरीर ने कुछ गड़बड़ के बारे में बताया, वैसे ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी। एक और कॉलर है, आइए उनसे जुड़ते हैं। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं लहरपुर से एजाज अहमद लहरपुरी बोल रहा हूँ। जी एजाज साहब, आप रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए और आपका क्वेश्चन सर सुन रहे हैं, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछें। जी, मेरा सवाल ये है। हाँ जी, पूछिए। डॉक्टर साहब आदाब। आदाब जी, आदाब। दिसंबर और जनवरी 2 महीने में हाँ जी, जबकि भूख भी लगती है, खाना भी खाया, मगर 3 किलो 2 महीने में वजन कम हो गया। अच्छा, ये क्या बात है डॉक्टर साहब? आपकी उम्र नहीं बताया आपने? उम्र हमारी है 60 के आसपास। अच्छा, और कोई बीमारी, डायबिटीज, ना बीपी? न शुगर, न बीपी, कुछ नहीं है। बिल्कुल। और न बुखार आया न जुकाम हुआ। अच्छा, तो ऐसा है कि विंटर्स में ना भूख ज्यादा लगती है और खाना भी हम लोग खाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा विंटर्स में, ऐसा भी नहीं होता है। और बहुत ज्यादा घटेगा ऐसा भी नहीं होता है। जो 1.5-2 किलो को आप वेट लॉस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस तब आप मानते हैं, मान लीजिए 2 महीने में आपका 5 किलो वेट कम हो गया, तो उसको आप वेट लॉस मान सकते हो। 1.5-2 किलो में वैसा कोई बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते जब तक आपका और कोई बीमारी ना हो और कोई सिम्टम ना उभरे। तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए। वेट जो है 1.5 किलो 1 to 2 किलो ऊपर नीचे होता रहता है सीजन के हिसाब से। तो आप अपना खाना सही तरह से खाइए और सही मात्रा में लीजिए और फ्रेश खाना खाइए, उससे आप ठीक रहेंगे। वेट की चिंता आप ना करें। और आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है बदलता मौसम और आयुर्वेद, और इस विषय पर बहुत सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ है डॉक्टर टी दिवाकर राव, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CGSH हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी सर, कॉलर्स बहुत लगातार कॉल कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जुड़ते हैं सबसे पहले। हेलो
हेलो, हम मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से मैम जी बोल रहे हैं। सर मैम जी, एक डॉक्टर साहब से सवाल है, जैसे कि माना गर्मियों में यदि कॉलरा आए तो अच्छी बात है, यदि ठंडक में कॉलरा आए या गर्मी में निमोनिया आए तो उसका मतलब क्या कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, प्लीज सुने जी। देखिए, गर्मी और सर्दियों में ऐसा नहीं है कि कुछ बीमारियां आते हैं कुछ नहीं आते हैं। बीमारियों का टाइम, कुछ बीमारियों का जरूर होता है, मगर बीमारी कभी भी आ सकती है। तो बीमारी से लड़ना या बीमारी से दूर रहना, ये जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेट साल में कभी भी खराब हो सकता है, जिसको आप कलरा बोलते हो, हम लोग इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक बीमारी है जो इन्फेक्शन के वजह से होता है। हो सकता है उसमें पानी सही ना हो, आपका खाना जो है बासी हो गए हो, या बाहर का आपने ऐसा खाना खाया जिसमें इन्फेक्शन की संभावना हो, तो उसमें सर्दी गर्मी का कोई लेना देना नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। जानकारी वो लेना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर जैसे बच्चे को निमोनिया गर्मी में होता है तो वो किस कारणवश होता है, या फिर कॉलरा अगर होता है सर्दियों में तो वो किस खान पान की वजह से, जैसे कि खान पान तो शुद्ध होता है। हाँ, ये दोनों बीमारी इनका नाम आपने लिया है, वो ड्यू टू इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन किस लिए होता है? या तो बैक्टीरिया कारण होगा या वायरस होगा। जनरली इन्हीं कारणों से ये दोनों बीमारियां होती है। तो इसमें जैसे मान लीजिए निमोनिया है, बहुत लोगों को, बच्चों को खासकर, वो ठंड में बढ़ सकता है, मगर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो ठंड में आए। वो कभी भी आ सकती है, ड्यू टू इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन क्यों होता है? ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरस। आपका लिविंग कंडीशंस क्या है, आप कहाँ रहते हो, कैसे आपने कपड़े पहना है बच्चों को, और कहाँ वो लोग खेलते, कैसे पानी पीते, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं कमलप्राश खाता हूँ, ठीक है, रोजाना, तो मतलब कितना इसके एक टाइम में कितना खाना चाहिए? आपने सही सवाल किया। च्यवनप्राश खाने की विधि ये है कि देखिए 5 से 10 ग्राम, वैसे च्यवनप्राश का जो डोज दिया गया पुराने किताबों में वो कुछ ज़्यादा था। आजकल उतना ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि वो हजम नहीं होता है। तो आप 5 से 10 ग्राम या आधा चम्मच से 1 चम्मच लीजिए। 1 चम्मच 5 ग्राम होता है, अब 2 चम्मच लेंगे तो 10 ग्राम होता है। तो आप 5 ग्राम ले, मतलब 1 चम्मच ले, और दूध के साथ आप उसका सेवन कर सकते हैं। जी, रोहित गुप्ता झांसी से लिखते हैं, सर गर्म पानी पीते हैं डेली, कब तक पी सकते हैं और क्या पूरे साल गर्म पानी पिया जा सकता है? हाँ, गर्म पानी देखिए बहुत जगहों में लोग नहीं पीते हैं, वो केवल सीजन में पीते हैं। लाइक इन दिल्ली जनरली विंटर्स में पीते हैं, और जैसे समर्स आते हैं, जैसे फरवरी मार्च आते हैं, वो धीरे धीरे कम कर देते हैं और नॉर्मल पानी में आते हैं, फिर वो ठंडा पानी लेने लगते हैं। लाइक केरला है, केरला में साल भर गर्म पानी पीते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो जहां आप रहते हो उस एरिया से, उस क्लाइमेट से भी पानी जो है मीडियम या गर्म कोसा पानी या बिल्कुल नॉर्मल पानी या ठंडा पानी, ये लेने का रिवाज है शुरू से ही। हम लोग दिल्ली में तो दिल्ली की बात करते हैं। आप दिल्ली में आप अभी गर्म पानी बेशक आप ले सकते हो, मार्च अप्रैल के बाद आप नॉर्मल पानी पीना ही ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। कर्नाटक से लिखते हैं शिवलिंगा बंद्रे, वो लिखते हैं कि हर साल जनवरी में गर्मी बहुत होता है और तबीयत खराब हो जाता है। गर्मी क्यों रहता है शरीर में, और गर्मियों में क्या क्या खाना चाहिए? जो मौसम परिवर्तन होते होते गर्मियों तक पहुंचेगा तो उस वक्त क्या? ये कर्नाटका से है ना? जी, कर्नाटका, गुलबर्ग। हाँ, गुलबर्ग ऐसा एरिया है, थोड़ा पथरीला इलाका है आसपास, तो वहाँ गर्मी हो सकता है 9 महीना रहता होगा, कोई शक नहीं है। जब बॉडी की गर्मी की बात कर रही होगी, बॉडी के अंदर भी गर्मी होती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना? हाँ जी, जी बिल्कुल। तो बॉडी के अंदर गर्मी है और बॉडी के अंदर ठंड है, ये दोनों चीज जो है ना बॉडी के तत्व बोलते हैं इसको। किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। हाँ, मगर इसमें कुछ बीमारियां भी है, उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इनको थायराइड के टेस्ट एक बार करा लें और देखें कि उसमें क्या कुछ निकलता है नहीं निकलता है। पर गर्मियों में ज़्यादातर जो है लिक्विड डाइट लेना अच्छा रहता है।
और लाइट फूड खाना अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी में आप पानी भी बहुत ज़्यादा लेते हो तो आपका एपेटाइट वैसे भी जितना विंटर्स में होता है उतना नहीं होता है। उसके ऊपर आपने खाने का डोज बढ़ा दिया और बहुत ज़्यादा सॉलिड्स लिया, मिर्च मसाले लिया, तेल लिया, तो वो हेवीनेस एक क्रिएट होता है पेट में, वो अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल। श्रद्धा है सहारनपुर से, वो लिखती हैं कि उनकी प्रॉब्लम है कि उनका सर हमेशा भारी भारी रहता है, सर झुकाती हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं झुका पाती हैं। ये क्या प्रॉब्लम है और क्या आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज है? हाँ, ये मैडम की उम्र तो शायद नहीं लिखा होगा। हाँ, जो जब सर झुकाते हैं और सर भारी होने लगता है तो 2-3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है इनके आँखों में कोई विजन, मतलब जो पावर की ज़रूरत शायद है उनको, या साइनस भी हो सकता है। जब हम नीचे करते हैं हेड तो यहाँ भारीपन आता है, उसके वजह से भी सर दर्द हो सकता है। यहाँ भी ये फ्रंटल साइनस है, इसमें अगर इन्फेक्शन है इसमें, हाँ के पास और जो हमारा ज्ञान चक्र है उसके बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें भी हेवीनेस होता है, सर दर्द हो सकता है। तीसरा आपके सर्वाइकल, किसी को सर्वाइकल का अगर प्रॉब्लम है तब भी होता है। तो ये 3 चीज़ का, एक हो गया साइनसाइटिस, दूसरा हो गया आँखों का, और तीसरा ये सर्वाइकल। इन 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैसे वो पता लगाना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। लखनऊ से मैसेज आया है नव्या साहू का, वो लिखते हैं सर जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? पहले भी बताया था। हाँ, ये ऋतु के जो चेंजेस है, चेंजेस में जो मैंने बताया था शुरुआत में कि कुछ वायरस है, बैक्टीरिया है, वो पनपने लगते हैं और इसमें ह्यूमिडिटी लेवल्स का भी असर होता है, उसके वजह से होता है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। इसके लिए घबराना नहीं है। जी बिल्कुल। बस अपने खान पान के तरीकों को थोड़ा सा चेंज करके, बिल्कुल, मतलब प्रकृति के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हरिद्वार से मीनाक्षी लिखते हैं सर मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में जो फैट पीपल हैं, जो ओबेसिटी के शिकार हैं, उन्हें कैसी डाइट रखनी चाहिए? फैट पीपल को देखिए वैसे भी साल भर उनका डाइट जो है, क्योंकि फैट पीपल या ओबेसिटी या स्थूल काय जिसको बोलते हैं, मोटापा, इसमें समस्या एक होती है कि जितना वेट बढ़ता है ना, एपेटाइट भी उतना ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि बॉडी को नीड्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ये करता है कि और आप खाओ, क्योंकि मुझे और नीड है, तो इसलिए वो खाना भी ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें मौसम का कोई लेना देना नहीं है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें कैलोरिक वैल्यू कम होता है, ऐसे फूड्स लेना पड़ेगा। जैसे समर में फॉर एग्जांपल है आप खा सकते हैं, वाटरमेलन का जूस ले सकते हैं जिसमें कैलोरिक वैल्यू ना के बराबर है। और बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स आते हैं मार्केट में जिसमें कैलोरिक वैल्यू 0 होता है या कम होता है, ऐसे बिस्किट्स आपको लेना चाहिए। और तेल, मिर्च, मसाला, बाकी चीज ऑब्वियसली उसको कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। ये इसमें मौसम का मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा असर होता है, साल भर इन लोगों को करना ही चाहिए। बाकी डाइट रेजिमेंट्स आजकल डाइटिशियन से मिल जाता है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिखते हैं बदलते मौसम में गला खराब, कान खराब, नाक ब्लॉक हो जाता है और सर भी भारी रहता है, इसका कोई विशेष इलाज है? और साथ ही साथ वो पूछते हैं सर कि जल नीति इसमें कितनी फायदेमंद है, जल नीति करने का समय और कितनी बार महीने में करना चाहिए, और जल नीति के क्या फायदे और नुकसान रहते हैं, प्लीज इसे बताने का कृपया। ये एक प्रोसीजर है जिसमें एक नाक से पानी डालते हैं और दूसरे नाक से निकालते हैं, जिसको जल क्रिया, जल नीति बोलते हैं। और इसको सबसे पहला मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जिसको ये पता है कैसे करना है वही लोग करें, अदरवाइज इससे नुकसान होता है। क्योंकि इसमें प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ हो गया, पानी अंदर चला गया, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपको अच्छी तरह पता है, आपने सीखा है, योगा नेचुरोपैथी में भी लोग सिखाते हैं, आजकल यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत सारे लोग इसको करते हुए मैंने भी देखा है। अगर आपको अच्छी तरह आइडिया है तो इट्स गुड, क्योंकि साइनसाइटिस के लिए बढ़िया है और आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से उसको साफ करता है, ये अच्छी चीज़ें हैं। मगर जिसको पता नहीं है उसको वो बुरा असर भी कर सकता है। और ये ही एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये अच्छी ट्रीटमेंट है। मगर सीजनल जितने भी बीमारियां हैं आप कोशिश करो कि आप उसको काउंटर करने की खाने से। फॉर एग्जांपल आपको ठंड लग गया तो आप ठंडी वाली चीज़ मत खाओ, थोड़ा गर्म चीज़ें खाया करो, तो उसी से 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं होगा तब आप दवाई लेना
शुरू करना। जल नीति ठीक है, मगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से नहीं है। जो चीज़ आपको सीतोपलादी चूर्ण से ठीक हो जाएगा, उसके लिए जल नीति करना भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सर, जल नीति से ही संबंधित उन्होंने एक और क्वेश्चन किया था कि कितनी बार महीने में करनी चाहिए, बाई चांस कोई अगर करना चाहता है तो कितनी करनी रेगुलरली भी लोग करते हैं, डेली एक बार लोग करते हैं सवेरे। हाँ, ऐसे भी करते हैं। कुछ लोग जो योगा करते हैं उसमें एक पार्ट है, ये भी करना शुरू करते हैं। वो एक्सपर्ट लोग ही वो कर पाते हैं, रोज करना इतना आसान नहीं है। तो इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतना। मैम सुरेंद्र कुमार दिल्ली से। मैम हाँ जी नमस्कार, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरा 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। सर अब जैसे कि हम अपनी प्रकृति अगर जानना चाहें तो क्या कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पहचानी जा सकती है या कोई और माध्यम से ही? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे ये बसंत ऋतु चालू होती है तो हम अगर भ्रमण करना चाहें तो क्या घरेलू उपचार है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जो पहला सवाल ये है, प्रकृति को आप कैसे जान सकते हो? प्रकृति को जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है किसी डॉक्टर के पास जाना। वो खुद ही आपका नब्ज देके वो बता देंगे, आपको 2-4 सवाल करेंगे, उससे पता लग जाएगा। आजकल प्रकृति के लिए कुछ वेबसाइट्स है, आप उसमें भी जा सकते हो। उसमें कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, आपको सर्दी जुकाम फ्रीक्वेंटली होता है कि नहीं होता है, आपका पेट फ्रीक्वेंटली खराब होता है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। फिर उनका एक AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो नीचे आपको एक कंक्लूजन दे देगा कि शायद आप इस प्रकृति के हो। आजकल वेबसाइट्स इंटरनेट में भी अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी आफताब बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी आफ्ताब जी, आप प्लीज क्वेश्चन पूछें अपना। जी मैं कोई सा भी दवाई खाता हूँ ना, मेरे ये शरीर नहीं बनता है हमारे। मतलब शरीर को लगता नहीं है? जी नहीं। जैसे हम दुबले पतले हैं, हमारे वजन 48 किलो है। एज कितना है आपका? जी 48। वेट 48 है, एज कितनी? एज भी 48 है जी? एज नहीं, एज 24 है। 24 है। अच्छा अच्छा, हो सकता है। देखिए किसी किसी का मतलब जीन्स ऐसे होते हैं, जितने भी खाए वो पतले ही रहते हैं। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मदर फादर का जो है वो भी शायद पतले होंगे, हमें नहीं पता। क्योंकि पतला रहना, पतला होना कोई बीमारी नहीं है। बहुत लोग, इवन लोग भी चले जाते हैं डॉक्टर के पास, मैं पतला हो गया हूँ, मुझे दवाई दो। उसका लोग ऐसे ऐसे दवाई देते हैं जिससे फायदा तो कम, नुकसान ज्यादा होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजें आयुर्वेद में बताया, वो बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसको अगर भूख लगता है समय पे, पेट साफ रहता है और सवेरे उठने के बाद उसको अच्छा लगता है, काम करने का मन करता है, एनर्जी बनता है, यही स्वास्थ्य के कुछ अच्छे मतलब खास लक्षण है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो वेट 5 किलो भी कम हो, उससे कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, आप अब समझ ही गए होंगे कि वेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वस्थ हैं, ये सबसे बड़ा धन है आपके पास। हेलो हेलो नमस्कार मैम, सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं और अपना सर मेरा ये क्वेश्चन है, ये घर के जो आयुर्वेदिक होते हैं जो लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, सर इसमें मतलब घर के आयुर्वेद करने चाहिए इस्तेमाल या नहीं करने चाहिए? जैसे कि बच्चों को भी दे देते हैं, बड़ों को भी दे देते हैं, और यंग एज के भी खाते हैं, पीते हैं। घर के जो नुस्खे होते हैं, किचन रेमेडीज। देखिए आपने बहुत सही सवाल किया। आपका घर में ही आयुर्वेद है, आपके घर के किचन में आयुर्वेद तो है ही है, क्योंकि उसमें आपका जितने भी जो मसाला है, जैसे आप ले लीजिए इलायची से लेके लौंग है, वो दालचीनी है, ये सब आयुर्वेद में यूज होता है। उसको इस्तेमाल जनरली क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहा है। आयुर्वेद जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा, क्योंकि बहुत लोग उसको आयुर्वेद नहीं मानते हैं, मगर वो है आयुर्वेद। जैसे किचन में हम लोग देखिए, विंटर्स में हम क्या करते हैं, कुछ मसाला ज़्यादा भी डाल देंगे, कहता है कि यार ठीक है चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं। क्यों कहता है? क्योंकि वो हजम हो जाता है। तो विंटर्स में ज़्यादा डालने से भी कोई समस्या नहीं होती। जैसे जुकाम होता है किसी को, तो घर में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, दूध में डाल के लेते हैं। ये घरेलू नुस्खा भी है, आयुर्वेद भी है, इससे वैसा कोई नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप काली मिर्च का एग्जाम्पल ले लीजिए।
किसी को एसिडिटी है बहुत जी सर, कुछ लोग होते हैं काली मिर्च होती है उसको सिल पे पीस करके और उसमें बैदान पीस करके क्या बोलते हैं सेट में मिला लेते हैं। कहते हैं कि इसमें खांसी और नज़ला बुखार नहीं आएगा। और कहते हैं कि जैसे कि तुलसी होती है उसको चाय में बनाते हैं, अदरक को तुलसी की चाय बना के पीते हैं कुछ लोग। ये मैं वही उसी बात पे बोलना चाह रहा था कि देखिए काली मिर्च बहुत अच्छी चीज है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी को घर में एसिडिटी है बहुत ज्यादा, वो एसिडिटी की दवाई खा रहा है, तो वो भी उतनी ही मात्रा में काली मिर्च का सेवन करेगा तो और एसिडिटी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है काली मिर्च वैसे अच्छी चीज है, मगर आपका पेट सही है, एसिडिटी नहीं है, तो काली मिर्च आप ले सकते हैं और सही मात्रा में अगर लेंगे तो और अच्छा होगा। जैसे तुलसी है, तुलसी सब लोग ले सकते हैं, मगर तुलसी जो है जुकाम को भी कम करता है और अच्छी चीज है। अदरक भी लोग जो सौंठ बोलते हैं जिसको, उसको भी लोग इस्तेमाल सुखा के जो उसको भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइडेड आपका तत्व क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप सौंठ 4 दिन आप खाओ, कुछ नहीं होगा। किसी एसिडिटी और किसी को अगर पेट की बीमारी है उसका अगर सौंठ देंगे हो सकता है उसको नुकसान होगा, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा ही क्वेश्चन आया था सर, ये लिखा था इन्होंने मेरठ से। वो लिखते थे कि सर देखने में आता है कि आयुर्वेद के नुस्खे कुछ को तो असर करते हैं बट कुछ लोगों को इसका असर नहीं होता है। शायद यही बात होगी कि प्रकृति को देखते हुए बिल्कुल कर सकते हैं। जी, और अब एक और क्वेश्चन आया है, वो एलर्जी से रिलेटेड है सर। वो लिखते हैं कि पोलन एलर्जी उन्हें हो जाती है, इसके लिए आयुर्वेद में क्या इलाज है? पोलन एलर्जी बहुत वन ऑफ द कॉमनेस्ट एलर्जीज इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पोलेंस हर जगह है, क्योंकि जहाँ पेड़ है, जहाँ उसका वो फ्लोरेसेंस होता है तो पोलन जरूर निकलता है। पोलन से छुटकारा पाना सबसे पहला जरूरी है, क्योंकि आप दवाई तो ले लेंगे, फिर नेक्स्ट डे जैसे बाहर जाएंगे फिर वो पोलन, हाँ, तो मास्क पहनना एक बहुत ही सेफ तरीका है उससे बचने के लिए। तो बाकी दवाई जो है, दवाई जैसे आपकी बीमारी है, किसी को फॉर एग्जांपल पोलन से जो एलर्जी होती है उसमें इचिंग भी होता है, किसी को, हाँ, किसी को जो है खांसी ड्राई कफ हो सकता है, किसी को जुकाम जैसा हो सकता है, छींके आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, पोलन या एलर्जी है तो यही लेने से ठीक, वो एज पर सिम्टम्स होता है। लास्ट टाइम सर आपने अणु तेल की भी बात की थी, तो हाँ, अणु तेल आप लगा सकते हैं नॉस्ट्रिल्स में, ईच नॉस्ट्रिल में एक बार सवेरे आप लगा सकते हैं, उससे फायदा ही होगा। जी बिल्कुल। शिमला से मैसेज आया, वो लिखते हैं कि अस्थमा के मरीजों को बदलते मौसम में आयुर्वेदा से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, और क्या अस्थमा का परमानेंट ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में? अस्थमा में बहुत सारे वेराइटीज है, उनको किस टाइप का अस्थमा है उन्होंने जिक्र नहीं किया होगा। अस्थमा का इलाज बिल्कुल है, आयुर्वेद में है और अच्छी दवाई है, हर्बल मेडिसिन है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक अस्थमा कंट्रोल में रहता है, कुछ अस्थमा ठीक भी हो सकता है। जी बिल्कुल सर। एक और मैसेज आया है मध्य प्रदेश से, अनिला का मैसेज है, वो लिखती है वो प्रेग्नेंट है, कुछ दिनों से उन्हें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या ये बदलते मौसम का असर है, और ऐसे में क्या कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज है जिससे कि वॉमिटिंग को कम किया जा सके? हाँ, ये सुरेंद्र जी का जो सेकंड सवाल था वो वॉमिटिंग के ऊपर ही था कि आप वसंत ऋतु में हम लोग वमन क्रिया कर सकते हैं कि नहीं, वो उन्होंने पूछा था, तो उसका जवाब ये है कर सकते हैं। और इनका सवाल ये है कि वॉमिटिंग कम करने के लिए क्या दवाई आयुर्वेद में, प्रेगनेंसी है, अभी प्रेग्नेंट है ना? हाँ जी, तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे दवाई है जो हर्बल है और साइड इफेक्ट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मादी फल रसायन करके है, उसका सेवन कर सकते हैं, उससे ठीक हो सकता है, मतलब जो वॉमिटिंग सेंसेशन कम हो सकता है। इस टाइम पे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज्यादा दवाई नहीं खानी है। हाँ, ये मादी फल रसायन, ये हर्बल एक तरह का वो है, फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस है, तो वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है सर, जब आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति का उद्भव हुआ था तो उस वक्त क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं थी, ऋतुएं अपने समय के अनुसार आती जाती थी। अब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है, इसका स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है, ऐसे में आयुर्वेदा अपनाकर कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं? ये सवाल वैसे अगर देखा जाए तो सही नहीं है, मतलब सच नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो पहले जो ठंड पड़ती थी अब उतना ठंड है नहीं, तो हमेशा मौसम चेंज होता रहा है, चाहे पहले हो, पहले ज़्यादा भी हो सकता था, अब शायद कम हो रहा है। तो
सीजनल चेंजेस उस समय भी थे, अब भी है। हाँ, फर्क ये है कि पोल्यूशन लेवल्स उस समय कम थे शायद, अब वो चीज वो बढ़ गया है। तो मौसम एक इंटीग्रल पार्ट है, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो उससे सामना तो करना ही पड़ेगा। आप कहीं भी रहोगे इस भूगोल में, मौसम एक इंटीग्रल पार्ट है। आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे, बाकी बेसिक्स को सही रखें, यानी अपनी शरीर की जो प्रकृति बिल्कुल बिल्कुल उसके हिसाब से उसके। हाँ, बाकी मौसम हमारा अनुकूल हो जाएगा अगर हमारा शरीर खुद स्वस्थ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है सर, ये है लुधियाना से। वो लिखते हैं उनका 10 साल का बेटा है, विंटर डायरिया की समस्या हो गई थी, बदलते मौसम में क्या एहतियात बरते, आयुर्वेदिक दवाई कुछ है जिससे डायरिया का इलाज किया जा सके। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे विंटर डायरिया क्या रहता है। किसी किसी बच्चों को विंटर्स में क्योंकि खान पीन चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, या कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है, डायरिया होता है, जो ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होते। तो इनका बच्चे का खान पीन कैसे वो दे रहा है वो बताए नहीं। इसमें खिचड़ी का इस्तेमाल करें और उसमें दाढ़ी मास्टक चूर्ण करके एक चूर्ण आता है आयुर्वेद का ही। दाढ़ी मास्टक मतलब 8 मेडिसिन होते हैं उसमें, वो सारे हर्बल मेडिसिन है। दाढ़ीमा इज पोमोग्रेनेट, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए चूर्ण, और या आप वो खाना चाहता है या जूस भी पीना सकते वो पी सकते हैं। बच्चा है इसलिए ये दोनों अच्छी चीजें हैं। कॉलर्स के पास चलते हैं सर, क्या जानना चाहते हैं वो। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम सुरेंद्र कुमार। अभी सर मैम वो कॉल की थी मैम, मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद में बताते हैं कि जैसे बसंत ऋतु शुरू होती है तो वमन करना चाहिए, तो घरेलू क्या उपचार है, जैसे नमक पानी पी के या कोई और औषधि वगैरह। वमन आप घर पे अगर जानते हैं, नमक पानी पी के अगर वमन कर सकते हो तो आप अच्छी बात है, मगर वमन कर्मा एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है आयुर्वेद का। आप अगर दिल्ली में है तो आपके आसपास तिबिया कॉलेज है, उधर खेड़ा डाबर में एक कॉलेज है, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है, उनसे आप कराना सही रहेगा। तो सर ये अपना जो तिबिया कॉलेज है सर, इसमें हर तरह का इलाज होता है सर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो सर इसमें कुछ पे वगैरह करना होता है या निःशुल्क है ये ट्रीटमेंट निःशुल्क है। कोई ओपीडी अगर ट्रीटमेंट है तो ओपीडी का पर्चा बनता होगा 5-10 रुपए का, उतना ही है। हाँ। बाकी ट्रीटमेंट फ्री है वहाँ। सर एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड का जो चेस्ट है सर, तो इधर जैसे पसलियां जहाँ से पेट की तरफ से हाथों की तरफ से शुरू होती है सर, यहाँ कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई फुवारा चल रहा हो, बहुत पेन होता है, कभी अपने आप ठीक हो जाता है। फिर इसका ये क्या चीज है कुछ भी? अगर ये बार बार हो रहा है तो सबसे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा क्लियर होगा क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बाद इलाज करना सही रहेगा। सर अब एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब अल्ट्रासाउंड के लिए हम जाते हैं तो उस टाइम नहीं हो रहा होता, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो अच्छी बात है। अगर बीमारी नहीं है आपको खुश रहना चाहिए, एक बार करा लीजिए। हाँ, उससे पता लगेगा। थैंक यू सर। ओके जी नमस्कार सर। ऐसा ही एक मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि आयुर्वेद की जो शुद्धि पद्धति है, पंचकर्मा पद्धति है, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक प्रोग्राम पूरा इस पे किया जा सकता है शुद्धि पद्धति। बिल्कुल। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा लाभ किस मौसम में मिलता है और क्या बदलते मौसम में भी इसका लाभ लिया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है उनका, एज आप CGSH हेडक्वार्टर से हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या CGSH बेनिफिशरीज को ये लाभ मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, पंचकर्म एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट भी है, टेक्निक्स भी है, वो डॉक्टर तय करेगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए CGHS आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लोधी रोड में स्थित है, उस जगह को अलीगंज भी बोलते हैं। हाँ, तो वो खन्ना मार्केट है, उसके जस्ट पीछे है हॉस्पिटल। वहाँ जाके 2 डॉक्टर्स है आज के डेट में, अच्छे डॉक्टर्स है। एक डॉक्टर विनोद कुमार यादव है, एक डॉक्टर रामलखन मीना है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, तो सर इसके लिए एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपने कहा था कि ये हाँ, वो पहले डिसाइड करेंगे इनको जरूरत है कि नहीं, उसके बाद वो आपको बताएंगे कब आना है, कितने दिन का कोर्स होगा। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी जानकारी आज आपसे मिली और बहुत सारी जानकारियाँ थी जिसे हम आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स रहेंगे उनमें ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। आपने इतना सारा वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैडम, आपको भी नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।